सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात की और कराची के मसाइल की। इंतखाबात से कबल कराची में सियासी गहमा गहमी तेज है, लेकिन अवामी मसाइल जूं के तूं हैं। कहीं टूटी सड़कें हैं तो कहीं गैस की किल्लत है। वोटर सियासतदानों से नाला दिखाई दे रहे हैं, जिनका कहना है कि सियासतदान वादा करके चले जाते हैं। कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हलकों में हमारे नुमाइंदे मसाइल से आगाह कर रहे हैं। आजिज हमाली हल्का एन 237, खुर्शीद रहमानी 230, जुनेद जावेद 248, ताहा मलिक 231 और अयाज राना 238 में मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं आजिज हमाली के पास एन 237 में। बताइएगा आजिज, आपके हल्के में क्या मसाइल हैं, आगाह करें। कौमी असम्बली का हल्का है एन 237 और इसके साथ जो सूबाई असम्बली के हल्के लगते हैं वो PS 104 और PS 105। ये 4 लाख से ज़ायद वोटर्स का हल्का है और ये रवायती तौर यहाँ पीपल्स पार्टी, MQM, GDA इन जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं। MQM का कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है रऊफ़ सिद्दीकी है और कर्नल हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी। सूबाई असम्बली पे 105 की बात करूं तो सईद गनी है, उसके मुकाबले में इरफानुल्लाह मरवत GDA से हैं। और इस पे कौमी असम्बली के हल्के में GDA जो है MQM को सपोर्ट कर रही है और सूबाई असम्बली के हल्के में GDA का जो उम्मीदवार है इरफानुल्लाह मरवत, उसको MQM सपोर्ट कर रही है। हल्के में ये जो मेन रोड है, अब इस वक्त मैं महमूदाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं, कहते हैं कि हर छठे माह इसकी हालत ऐसी हो जाती है। रोड बनता है, फिर उखड़ जाता है, फिर बनता है, फिर उखड़ जाता है। लोगों से बात भी करूंगा। पीने का पानी महमूदाबाद के इलाके में तो आता है, लेकिन इस हल्के में कश्मीर कॉलोनी भी है, बलोच कॉलोनी भी है, PECH सोसाइटी भी है, तारिक रोड भी है, ये काफ़ी इलाके हैं। आप बताएं यहाँ किस किस्म के मसाइल हैं आपके इस इलाके में? भाई साहब, मसाइल तो वैसे बहुत हैं। ये अगर गिनती कराने लग जाएं तो ये ज़माने गुजर जाएंगे। पीने का पानी, से सड़क की बात करें क्या? हाँ, ये सड़क की बात ये है कि ये सिग्नल से लेकर महमूदाबाद सिग्नल से ये तकरीबन 22 नंबर गली तक ये तो कभी ठीक हुआ ही नहीं ना। अगर कोई बनाया था भी कुछ अर्सा पहले ये, तो तकरीबन मेरे ख्याल में चंद ही दिनों में ये ख़त्म ही हो गया। उसी टाइम महीना भी नहीं गुजरा। बाकी ये 11 नंबर गली से आगे बत्ती जो है ना, ये उधर आती है, यहाँ नहीं आती। यहाँ लोड शेडिंग है। ये 8-10 गलियाँ हैं। गैस आती है? गैस भी नहीं आ रही। गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही। और बिल अभी लोग वोट मांगने आ रहे हैं तो उनसे कोई बात होती है? क्या बोल रहे हैं वो लोग? भाई वो तो वही शब्द बाग दिखा रहे हैं पुराने वाले, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे और बिजली के 300 यूनिट भी फ्री कर देंगे। और भाई पीछे इनके पास अख्तियार थे सबके पास, उस टाइम तो किसी ने नहीं किए। अब आगे पता नहीं कहाँ से कर लेंगे। ये सारे मसाइल हैं भाई। आप क्या कहेंगे यहाँ के बुनियादी मसाइल इस इलाके के? बेसिकली यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का तो आपके सामने फुकदान है। सिक्योरिटी पर्पस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मामला अमन अमान का मसला, अमन अमान का बहुत ज़्यादा मसला है और स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली इस गली के कोने से यहाँ पे स्नैच हो गए, लड़कियों से मोबाइल लेके गए हैं। और सेकेंडली बस यहाँ पे अदम तवज्जोही का शिकार है। यहाँ के जो MPA थे वो, उनके साथ भी कोई मामला नहीं रह सके, मतलब यहाँ पे कुछ काम मामला नहीं चल सके। अच्छा, अभी फिर ये लोग वोट मांगने भी आ रहे होंगे यकीनन आपके पास? अब के बार हम लोगों ने और हम सब ने एक प्रोग्राम बनाया कि जमात इस्लामी को इस दफ़ा हमने वो इंशाअल्लाह ताला एक मौका देके देखना है, क्योंकि इनका माजी ऐसा है कि इन्होंने पहले डिलीवर किया है। कराची में नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। सुना आपने, मैंने ये हल्का है NA 237, इसके कुछ लोगों से बात की, बता रहे हैं कि मसाइल बेतहाशा हैं। मसाइल का हल भी होता है, लेकिन सड़क अगर बनती है तो फिर 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। गैस का मसला है, पीने के पानी का मसला है, बिजली की लोड शेडिंग और अमन अमान एक बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे डकैती की वारदातें यहाँ बहुत ज़्यादा होती हैं महमूदाबाद में। तो इस हल्के के मसाइल मैंने बताए। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रिपोर्टर खुर्शीद रहमानी, जो इस वक्त NA 230 पर मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि NA 230 के क्या हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़, आपने हमें अपडेट किया। जिस तरह आपने लिंक किया है खुर्शीद की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि 230 में क्या मसाइल हैं।
मौजूद हैं NA 230 और PS 87 का इलाका है और चश्मा गोट में हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं, जहाँ पानी की किल्लत, बुनियादी जो सेहत का मरकज़ है वो यहाँ नहीं है और बुनियादी सेहत के मरकज़ के ना होने की वजह से गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक खातून जो हैं वो डिलीवरी के ऐन वक्त अस्पताल ना पहुँचने के बायस इंतकाल कर गई। यहाँ के इलाका मकीनों का शिकवा है कि यहाँ के जो भी मुंतखब नुमाइंदे हुए उनको ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम वोट तो देंगे लेकिन इनके मसाइल कब हल होंगे इसका अब इन्हें इंतज़ार है। मेरे साथ चश्मा गोट के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे इस इलाके के मसाइल जानते हैं। क्या कहेंगे आप, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 के, जो इंतखाबात में जीतने वाले कैंडिडेट होंगे जो हिस्सा ले रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप कि इस इलाके के कौन कौन से मसाइल है वो हल होने चाहिए? भाई मेरे अभी तो हम तो मायूस हैं, इसलिए कि जहाँ समझो कि जो मेंबर आते हैं वो पी जाते हैं, ठीक है ना, और उन्होंने यहाँ कोई ढेरा जमाया हुआ है, बस ये वोट लेके वापस नज़र ही नहीं आते, सही है ना। तो अभी ये टावन का जो सिलसिला है, यूसी चेयरमैन है या टावन चेयरमैन है, वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए। बाकी MP MNA जो है वो तो समझो कि नज़र से गायब हो जाते हैं। हम ये हमारे जो यहाँ भी जो भी है कम्युनिटी है, इलाके के लोग हैं, अभी वो वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्यों यहाँ तो गढ़ पीपल्स पार्टी का है ना, पीपल्स पार्टी के अलावा तो किसी और को तो वोट नहीं देते। तो पीपल्स पार्टी का जो बंदे नुमाइंदे वो 5 साल पहले तो ऐसे ही समझो कि कल्टियाँबाजी खा गए, अभी वापस इलाकों में घूम रहे हो, लोग उनको देखना नहीं गवारा करते, नहीं को वोट देने के लिए वो मुतमन है। मेरे साथ एक और इस इलाका मकी मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहेंगे इस इलाके के मसाइल के हवाले से। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी सर, कब मसले तो हैं हमारे बहुत सारे। एक मसला ये है कि जो भाई ने बात की अस्पताल के बारे में, ये यहाँ होना चाहिए। एक है पहले से वो बंद पड़ा हुआ, वहाँ पे ड्यूटी जो है वो भी समझो बंद है, उन पे कोई अभी तक दवाइयाँ यहाँ ये वो नहीं आई, ना इलाज हुआ है। ये जो अभी अस्पताल है इसके सामने है। इसके अलावा मीटर हैं, जो पुराने मीटर जो बंदे मर गए थे उनका बिल अभी तक आ रहा है, सही है। ये भी हमारा पानी की क्या सहूलत यहाँ पर मैसर है या नहीं है? पानी की आधे गांव को अभी थोड़ी बहुत मैसर है, समझो चेयरमैन साहब ने हमें ये काम दिया, पानी सही है अभी हमारे नीचे गांव में। बाकी ऊपर वाली आबादी जो हमारी चश्मा गोट की है उसमें बहुत किल्लत है। ये थे चश्मा गोट के इलाका मकीन जो इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि इलाके के मसाइल हल होने चाहिए और जो भी मुंतखब होकर नुमाइंदा आए, खा वो किसी भी सियासी जमात का हो, इलाके में बुनियादी सेहत का जो मसला है वो हल होना चाहिए। पीने का साफ़ पानी यहाँ लोगों को मैसर होना चाहिए। उसके अलावा लोगों को रोज़गार भी, जो आने वाले मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ लोगों को रोज़गार दें और जो बुनियादी सहूलियात हैं वो इस इलाके को देनी चाहिए। अब हम चलते हैं NA 248 में जुनेद इकबाल के पास, जो हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे उस इलाके के मसाइल जानते हैं। जी देखिए जी, हल्का NA 248 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। फेडरल बी एरिया और मोहल्ले का इलाकों पर मुश्तमिल ये हल्का है जहाँ मैं मौजूद हूँ। ये ब्लॉक 9 है, शहबाज नगर का कंपाउंड कहलाता है। यहाँ पर भी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि बुनियादी मसाइल यहाँ पर जो है वो हल नहीं हो पा रहे हैं। अगर सियासतदानों की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त MQM पाकिस्तान की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी नामजद जो है वो MNA है, जबकि दूसरी जानिब हम जब देखते हैं तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी और दीगर पार्टीज़ भी अपने नुमाइंदों को जो है यहाँ पर इंतखाबात के लिए मैदान में उतार रखा है। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है वो गैस, पानी, बिजली है, जहाँ से ये आवाम जो है वो बिल्कुल महरूम दिखाई दे रही है। यहाँ के लोगों ने मुताद्दिद मरतबा एहतजाज भी किया है और आगे कंप्लेंट्स भी की है, लेकिन उन कंप्लेंट्स पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि अब इंतखाबात आ रहे हैं, लोग इनके दरवाज़ों पर आ रहे होंगे, तो आप क्या मुतालबा करते हैं? जब मुतालबा यही है कि बुनियादी ज़रूरतें हमारी पूरी की जाए। सबसे पहले तो 20-25 दिन हो गए तक मैं गैस बिल्कुल नाम को भी नहीं आ रही है, बिल्कुल गैस नहीं है। और पानी का तो यहाँ पे लाइन ही नहीं है, पानी का तो हमेशा मैं बोरिंग की हुई उसी से चल रहा है, बोरिंग चल रही है। और बाकी है कि सड़कें, रोड आपके सामने देख लें, टूटे पड़े हैं और लोग आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी मुंतखब हो, लेकिन हमारे मुतालबात, हमारी जो बुनियादी ज़रूरतें वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे ज़माने से रह रहे हैं, लाजिम सी बात है, अब यहाँ लाइनें तो बिछी हुई हैं,
पानी नहीं आ रहा, तो पानी पर खरीद के पीते हैं, तनख्वाहें आधी तनख्वाह तो पानी में चली जाती है। तनख्वाह उन्होंने लगाई है, सिबिल लगाई हुई है, सिबिल से पानी भर लेते हैं जब ज़रूरत होती है पानी की। वैसे हमारा तो गैस का प्रॉब्लम है, गैस सुबह 6 बजे होती है, उसके बाद होती नहीं है। सिलेंडर भर भर के गुजार एक आध घंटे गुजारा हो जाता है, गैस आ जाती है, उसके अलावा तो हम सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम जब इलाके में आए, ब्लॉक 9 हो गया, ब्लॉक 14 हो गया, ब्लॉक 15 हो गया, इस पूरे हल्के में ही हम देख रहे हैं कि सड़कें तो बिल्कुल ही गायब हैं। एक मरतबा सड़क बनती है, फिर दोबारा रिपेयर हो जाती है। यही वजह है कि देखो ना कि वोट लेने तो ये लोग आ जाते हैं, मगर जब उनको बोलता है हाँ हम काम करेंगे, मगर उसका कोई काम नहीं होता। अब ये शहबाज नगर तकरीबन उनको बने हुए मेरे ख्याल अब तो ख़त्म होने वाले हैं ये, मगर ये है कि आज तक पानी की लाइन तो इधर है, मतलब कि मगर पानी आता नहीं, वो भी रोड के ऊपर ही है, अंदर कोई लाइन नहीं है इनकी पानी की। प्लस गैस का है, जो गैस तो 2-3 साल हो गए, जिसमें मतलब कि हम लोग समझो सिलेंडर ला के हम लोग, इतनी तनख्वाहें हम लोग की नहीं है, मगर फिर भी मजबूरी ज़्यादा है, घर में लेडीज़ वगैरह उनके लिए करना पड़ता है। जी बिल्कुल। 2018 के इंतखाबात की अगर बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद उम्मीदवार थे उन्होंने कामयाबी समेटी, जबकि यहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन दिखाए कि इस वक्त भी दीवारों पर जो है वो नारे दर्ज हैं कि अपना वोट अपनों के लिए, लेकिन अपनों के मसाइल जो है उसको एड्रेस करने के लिए कोई इकदाम नहीं हो रहे हैं। यहाँ की बात करें तो इफ्तिखार आलम PS 126 के यहाँ पर उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा भी दीगर सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतार रखे हैं। मुहाजिर कौमी मूवमेंट से नवीद हसन हैं, जो कि हल्का NA 200 जो है यहाँ से, मतलब हल्का NA 248 से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के भी उम्मीदवार हैं। इसी तरह लोग जो है वो अपने मसाइल के हवाले से इंतज़ामिया से रुजू कर रहे हैं ताकि इनके मसाइल हल हो सके। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक मौजूद हैं NA 231 में, हम उनसे जानते हैं कि उनके इलाके में क्या मसाइल हैं। ताहा बताइएगा। जी शुक्रिया जुनैद। इस वक्त मैं NA 231 में मौजूद हूँ जो कि ज़िला मलीर के अंदर लगता है, और यहाँ पर अगर हम मसाइल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल यहाँ पर हमें दिखते हैं। अगर हम सबसे बड़े मसले की बात करें तो आवाम की, यहाँ के शहरी हैं, उनका कहना है कि जो बिजली का मसला है वो काफ़ी ज़्यादा अहम यहाँ पर है, क्योंकि बिजली जो है वो चंद ही घंटे के लिए आती है, और जो बाकी पूरे दिन यहाँ पर जो है लाइट की लोड शेडिंग रहती है, दौरानिया जो है काफ़ी ज़्यादा है लाइट जाने का। यहाँ पर शहरी और इलाका मकीन मौजूद हैं जो कि हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर साथ हैं। सर मुझे बताइएगा कि बिजली का जो मसला है ये कितना यहाँ पर संगीन हो चुका है, कितनी देर के लिए लाइट आती है और कितनी देर के लिए जाती है? सुबह 10 बजे से लाइट जो जाती है और रात 9:30 बजे तक टोटल 3 घंटे, 1.5 घंटा करके 2 टाइम जो ना लाइट देते हैं, जिससे कारोबार हम जो ना कर नहीं पा रहे हैं। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। बिजली के बिल जो हैं वो इतनी लोड शेडिंग के बावजूद भी जो ना उसमें कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप पीछे बैग पे देखो, ये टैक्स वो टैक्स, मेरा ख्याल है इनके घर में कोई मसले मसाइल होते हैं उसके भी टैक्स हम लोगों से चार्जेस लेते हैं, और लाइट देने का इन लोगों का कोई प्रोग्राम ही नहीं है। सुबह से शाम तक हम ऐसी बैठ के जो ना अल्लाह के आसरे पे बैठ के जो ना हम लोग चले जाते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि इस इलाके में बिजली के मसले के अलावा और कौन सा मसला जो है वो अहम है? गैस तो नापेद है, और सेवरेज का निज़ाम बहुत धर्म भरम है। बिल्कुल गैस तो ऐसा समझ लो कि वो भी 2-3 घंटे आ रही है, बाकी पूरे 24 घंटे लाइट नहीं होती है, समझ लो। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सी सियासी जमात है जिसको आप समझते हैं कि आपका मसले का हल जो है वो सियासी जमात निकाल सकती है? ये मसले में मान लो उलझ जाएंगे, सब बुरा लग जाएगा लोगों को ईमान से। आप बताएं कि कौन सी सियासी जमात जो है आप समझते हैं कि जो है आपको इस मसले का हल? सियासी जमात उसको अंदर किया हुआ है। आप क्या समझते हैं सर, कौन सी सियासी जमात जो है वो आपके मसाइल का हल निकाल सकती है, आप मुझे बताएं। अभी तक तो इस मुल्क में कोई जो ना ऐसी कोई तंजीम है ही नहीं कि जो ना गरीबों की कोई मदद कर सके, और जो कोई आवाज़ उठाता है उसको जो ना दबा दिया जाता है। चाहे वो मैं हूँ या हमारा कोई भी लीडर हो, इस मसले पे, इलेक्ट्रिक के मसले पे, गैस के मसले पे, सेवरेज के मसले पे कोई बात करना पसंद ही नहीं करता। इनको सिर्फ ये कि इनका अपना बैंक बैलेंस किस तरीके से भरा जाए, उस चीज़ की फ़िक्र है। सिर्फ आवाम की कोई फिक्र नहीं है। गैस की लोड शेडिंग का ये जुम्मा हफ्ता 2 दिन तो ये गैस दिन में भी नहीं होती, और रात में तो 10 बजे के बाद जो ना गैस इस तरीके से बंद करते हैं जैसे हम लोग किसी जंगल में, देहातों में जो ना रह रहे हैं, लकड़ियाँ जमा करके अपने इस तरीके से जो ना रात 10 बजे के बाद चूल्हे गर्म करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ
यहाँ के इलाके मकीन हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि बिजली और गैस का जो मसला है इस इलाके में, इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा अहम है। और जब मसाइल हल करने के हवाले से इनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था, यहाँ के जो शहरी हैं उनका ये कहना था कि हमें किसी से जो है वो उम्मीद नहीं है, किसी सियासी जमात से जो है उम्मीद नहीं है। यहाँ पर नाउम्मीद जो है हम कह सकते हैं कि इलाका मकीन हमें नज़र आए। मज़ीद गुफ्तगू के लिए हमारे साथ NA 238 से अयाज़ राना मौजूद है, उनकी तरफ रुख करते हैं। जी अयाज़। जी शुक्रिया तहा मलिक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 238 का इलाका है, उस्मानिया महाजिर कॉलोनी। यहीं के मकीनों से जानते हैं कि वो कौन सा ऐसा मसला है जो ये चाहते हैं कि फौरी हल तलब हो। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं आप क्या चाहते हैं कि आपका वो मसला जो फौरी हल तलब है, क्या मुतालबा करेंगे सियासतदान? भाई अभी तो हमारे इलाके में ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, तो लिहाजा ये पहले तलब हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वक्त क्या तरीका कार, क्या गैस बिल्कुल नहीं है, पानी कैसे आ रहा है, क्या मसला है? गैस का कोई टाइमिंग नहीं है, 10 मिनट के लिए आती है, 6 घंटे बंद हो जाती है। ऐसे ही पानी का है, आधे घंटे आती है, 2 घंटे की, 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है। तो आने वाले इलेक्शंस में अब आप लोग क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी जमात है जो आपके ये मसाइल हल कर सकती है? कराची वालों का एक दरीना मसला है कि अब तो गैस भी एक नया मसला बनती चली गई, किसको वोट देंगे? भाई हम तो MQM से ही उम्मीद रखते हैं और MQ देंगे, और MQM के ही टाइम के ऊपर हमारे साथ ये प्रॉब्लमें नहीं थी। पिछली दफ़ा बाइकाट हुआ था तो इस वजह से MQM नहीं आई, जिस बुनियाद के ऊपर और सियासी जमातें आई और जिन्होंने हमारे इलाके को और बदतरीन कर दिया। कम से कम MQM आ जाएगी तो हम, हमारे लोग हैं, हम उनको कहेंगे और इस तरीके से हो जाए, क्योंकि हमारे साथ तो कौमियत की जंग है, हम महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग है, इस वजह से हमारे साथ जो है ये मसले मसाइल करे जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ के इलाका मकीन जो हैं उनका यही कहना है कि इनका जो सबसे बड़ा मसला है वो बेसिक, यानी कि 3 वो ज़रूरियात, बिजली, पानी, गैस, जो कि इस वक्त कराची के जिस भी हलके में चले जाएं वहाँ पे आवाम की एक ही आवाज़ है कि हमें बिजली, पानी, गैस दे दें ताकि हम अपने रोज़मर्रा के अमूर तो चला सकें, क्योंकि ऐसे इलाकों के अंदर कम से कम जो बिजली की जो दौरानियाँ हैं वो कम से कम 6 घंटे लाइट आती है और उसके बाद 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है। ये तमाम जो इलाके हैं इंतहा ख़ास करके NA 238 में जो आबादियाँ लगती हैं, जो छोटे गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, उनके अंदर गैस भी एक अहम मसला, जहाँ बिजली वहाँ मसला बनती जा रही है, जो है अब नायाब हो गई है। जी बहुत शुक्रिया आजिज़, खुर्शीद, जुनेद, ताहा और अयाज़, आप हमें कराची के मुख्तलिफ हलकों से अपडेट कर रहे थे। कराची पुलिस चीफ ने आम इंतखाबात के लिए 80% शहर को हसास करार दे दिया। शहर में आम इंतखाबात को पुरअमन रखने के लिए पुलिस की अफरादी क़ुव्वत में कमी का सामना है। एडिशनल IG कराची ने हुकूमत से अफरादी क़ुव्वत की फराहमी का मुतालबा किया है। बात करेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, इस क़ुव्वत को कैसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर कराची में इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन कहते हैं कि 80% शहर को हसास जो है करार दिया गया है। इस कमी को पूरा करने के लिए जो है जो इक़दाम किए जा रहे हैं, और इस हवाले से उनका ये कहना था कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए कराची पुलिस के पास सिर्फ 35,000 की फोर्स मौजूद है, जबकि पोलिंग स्टेशन और आवाम की हिफाजत के लिए 45,000 फोर्स की जो है ज़रूरत पड़नी है। कराची पुलिस चीफ को इलेक्शन ड्यूटी के लिए 10,000 पुलिस फोर्स की कमी का सामना है, जिसके बाद हुकूमत से 10,000 फोर्स फराहम करने का जो है खादिम हुसैन रिंद ने मुतालबा कर दिया है, जबकि इस मतलूबा 10,000 फोर्स में 9,000 मर्द और 1,000 खवातीन की ज़रूरत बताई जाती है। एडिशनल IG कराची खादिम हुसैन रिंद ने जो है मुलाकात में ये भी बताया कि खवातीन फोर्स की कमी को पूरा करने के लिए लेडी हेल्थ वर्कर से खिदमात ली जाएंगी, जबकि मर्द फोर्स की कमी को एंटी इंक्रोचमेंट मुख्तलिफ सेल्स और इदारों से जो है पूरा किया जाएगा। हुकूमत ने कराची पुलिस के मुतालबात जो है वो मंजूर कर लिए हैं, और इस वक्त उनसे जो है इस हवाले से जो है पूछा जा रहा है कि जो है नकदी की ज़रूरत है, और साथ ही साथ ये भी है कि उनको जो ट्रेनिंग के लिए आएंगे फराहम करदा जो अपराध पुलिस ट्रेनिंग के हामिल अपराध ना हुए तो उनको शॉर्ट कोर्सेज भी जो है कराए जाएंगे, जिसमें ये भी बताया गया है कि बॉडी सर्च किस तरह की जाती है, किस तरह लाइनें बनाई जाती हैं, किस तरह निगरानी की जाती है, जबकि अहम चीज़ जो है खुदकुश बम्बार से मुतालिक मालूमात जो है उन्हें फराहम की जाएंगी। एडिशनल IG कराची कहते हैं खुदकुश बम्बार कैसा दिखता है, किस तरह के कपड़े पहनता है, सब ये जो है शॉर्ट कोर्स में जो है बताया जाएगा, जबकि आम इंतखाबात में ड्यूटी अंजाम देने वाले किसी एहलकार के पास असला नहीं होगा, बल्कि उनके पास लाठियां दी जाएंगी ताकि कोई ऐसा वाक़या रोनमा ना हो सके जिससे जानी नुकसान का अंदेशा हो। जबकि इलेक्शन ड्यूटी में चंद पुलिस अफसरान को हथियार रखने की इजाज़त होगी,
जबकि इलेक्शन सिक्योरिटी तयशुदा मंसूबे के तहत अमल में लाई जाएगी। जबकि साथ ही साथ अगर इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की बात की जाए तो उस पर 8 पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे, जबकि हसास पर 6 और नॉर्मल पर 4 अफसरान और एहलकार ड्यूटी देंगे। जी ठीक है शाहजेब, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया।